हेलो बच्चों, माय नेम इज आर के एस एस बीटेक IIT धनबाद एंड author of Rodo Solution। तो मैं पाथफाइंडर का बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है। इसके पहले मैं बता दूं कि क्रैश कोर्स के लिए जिन बच्चों ने फी पेमेंट कर चुके हैं उनको कल शाम तक मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। कल शाम तक मैं ग्रुप बना के दे दूंगा, एक प्रॉपर शेड्यूल मैं आप तक भेज दूंगा कैसे हमें क्रैश कोर्स को आगे बढ़ाना है। ठीक है। वो ग्रुप बना होगा, किस तरीके से डीपीपी जाएंगी, कैसे टीपीटी जाएंगी, कैसे इलेक्ट्रल क्वेश्चन जाएंगे, ये प्रॉपर प्लान मैं आपको कल शाम तक भेजूंगा। ठीक है। और आपको एक अलग ग्रुप में इनरोल कर दूंगा। ठीक है। ओके। और अगर किसी नए स्टूडेंट्स को भी इनरोल करना है, ठीक है, तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है इस कोर्स में। और इस कोर्स का डिटेल्स प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगा। और ये जो भी क्वेश्चन है उसका उस क्रैश कोर्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन रीड करता हूँ, उसकी प्लानिंग अलग होगी। ये पाथफाइंडर है, मैं शौक से इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है a thin rod of mass carrying a uniform negative charge minus q is placed symmetrically along the thin ring of radius r carrying a uniformly distributed charge q. The ring is held fixed in the free space and the length of the rod is 2r. Find the period of small amplitude oscillation of the rod along the axis of the ring. ये रिंग है और इसके एक्सिस पे एक रॉड है, इस पे टोटल चार्ज माइनस क्यू। कह रहा है इस रॉड को अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दो, इसका ऑसिलेशन ऐसे होगा। तो इसका टाइम पीरियड बताइए ऑसिलेशन का। उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, स्मॉल एम्पलीट्यूड। स्मॉल एम्पलीट्यूड मतलब बहुत स्लाइट डिस्प्लेस करके छोड़ दो। ठीक है। चलो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। और ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊं, डायग्राम को, मैं एक रिंग ड्रॉ करता हूँ। इसको अगले पेज पे हम लेके चलते हैं। इस रिंग को ड्रॉ करूंगा, रेडियस आर है, ठीक है, और टोटल लेंथ है रॉड का 2r। तो अगले पेज पे चलता हूँ लेकर। देखिए, मुझे ये बताओ, इसमें ये प्लस क्यू चार्ज है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ आर है, आर, तो ये प्लस क्यू चार्ज इस पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा ऐसे। तो यही प्लस क्यू चार्ज इस पार्ट के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा ऐसे। तो कोई पूछे कि नेट फोर्स कितना लगेगा इस पूरे रॉड पे, आंसर विल बी 0, क्योंकि जितना इस पार्ट पे फोर्स नीचे को लगेगा उतना ही इस पार्ट पे फोर्स ऊपर को लगेगा। रिजल्टेंट विल बी। ठीक। अब देखो, लेकिन अगर इस रॉड को तुमने स्लाइटली ऊपर को शिफ्ट कर दिया तब क्या होगा। देखना, अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाऊं, रिंग है, ये रिंग है, इसका विड्थ हम बड़ा कर दो। ओके, तो देखो इसमें ये रिंग है जिसपे चार्ज है कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू का चार्ज है, और ये रॉड है जिसका टोटल लेंथ 2r है। तो अब मुझे बताना, अगर ये हाफ डिस्टेंस r है, अब मैं इसको स्लाइटली रॉड को ना ऊपर को शिफ्ट करता हूँ,
स्लाइटली शिफ्ट करता हूँ, चलो इस पोजीशन से इसको शिफ्ट करता हूँ। तो अगर मैं ऐसे दिखाऊं, ये डिस्टेंस आर है और ये भी डिस्टेंस आर है, और मैंने स्लाइटली ऊपर को इसको पुश किया ऐसे। 1 सेकेंड, चलो मैं इसको ऊपर को लेके चलता हूँ। अगर स्लाइटली यहाँ लेके जाते हो तो फिर क्या होगा? तो अगर मैं ये कहा कि ये डिस्टेंस लेट्स एक्स हो गया, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये एक्स के बराबर है, एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ये भी तो डिस्टेंस एक्स होगा। अगर रॉड पे तुम ऊपर को लेके जाओगे तो पहले तो ये वाला एंड यहाँ पे था और ये वाला एंड यहाँ पे था, तो ये वाला एंड यहाँ गया है ना, तो एक्स दूरी पर गया है, तो ये वाला एंड भी यहाँ जाएगा, एक्स दूरी पर जाएगा। तो कोई पूछे इस पे नेट फोर्स कितना काम करेगा, तो ये जो डिस्टेंस बचेगा यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ना, दिस डिस्टेंस इज आर माइनस एक्स। अच्छा, ये पूरा पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी आर प्लस एक्स, और यहाँ पे कितनी दूरी होगी, ये दूरी दैट इज आर माइनस एक्स, आर माइनस एक्स। तो तुम मुझे बताओ, अगर ये ओरिजिन है और ये दूरी आर माइनस एक्स है, इतना ही दूरी अगर मैं और ऊपर जाऊं, ये दूरी निकालो आर माइनस एक्स की, ये दूरी आर माइनस एक्स, तो अगर ये आर माइनस एक्स है तो ये जो डिस्टेंस बचेगा ना, ये डिस्टेंस दिस वन इज 2x, ये 2x बचेगा। तो जो भी फोर्स लगने वाला है ना वो इस 2x डिस्टेंस की वजह से लगेगा। क्यों? क्योंकि ये दूरी r माइनस एक्स, ये दूरी r माइनस एक्स, नेट फोर्स कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि जितना इस वाले पार्ट पे नीचे को फोर्स लगेगा उतना ही इस पार्ट पे ऊपर को फोर्स लगेगा, और सब एक दूसरे कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, एक और चीज, अगर किसी को इसमें डाउट हो रहा हो ना कि कैसे बनाया, तो मैंने क्या किया, एक और बताता हूँ तुम्हें बात। मैंने इसके सेंटर को ओरिजिन माना और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस रॉड के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, या किसी पार्टिकल के एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और रॉड में लाई करने वाला हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होगा, हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होने वाला। तो पहला पॉइंट, रॉड पे लाई करने वाला हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम है। तो अगर मैं रॉड का एक्सेलरेशन निकाल लूँ तो मैं जान जाऊंगा, ठीक है, कि इस एंड का एक्सेलरेशन चाहे किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स्ड ओरिजिन। ओरिजिन को मैंने फिक्स मान लिया, इस फिक्स ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अब चलो एक बार फिर मैं उसकी बात करता हूं कि इस रॉड को मैंने एक्स का डिस्प्लेसमेंट ऊपर कर दिया है, तो इस ओरिजिन से ऊपर कितना लेंथ होगा, आर प्लस एक्स, इस ओरिजिन के नीचे कितना लेंथ होगा, आर माइनस एक्स। मत देखिए, अगर ये ओरिजिन है, ये दूरी आर है, ये दूरी आर है, ठीक है। अब आपने एक्स का डिस्प्लेसमेंट दे दिया, ऊपर आर प्लस एक्स हो गया ना, आर प्लस एक्स, नीचे आर माइनस एक्स। तो तुम मुझे बताओ, नीचे आर माइनस एक्स नेगेटिव चार्ज है, ये जो रिंग होगा, ये रिंग नेगेटिव चार्ज को ऊपर खींचेगा और ऊपर के पॉजिटिव चार्ज को नीचे खींचेगा, ठीक है। तो नीचे की दूरी अगर आर माइनस एक्स है तो ऊपर के आर माइनस एक्स से फोर्स कैंसिल आउट होगा ना, क्योंकि जितना चार्ज नीचे है उतना ही चार्ज ऊपर वाले आर माइनस एक्स में होगा। तो ये दूरी कितनी होगी, नीचे का आर माइनस एक्स, ये वाला आर माइनस एक्स, तो टोटल 2r माइनस 2x, टोटल दूरी 2r है, तो ऊपर से कितना लेंथ और बचा है जो कि रिजल्टेंट फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट इज 2x। समझ गए होंगे, ये मैं देखना, मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ये दूरी है r माइनस एक्स, ऊपर भी r माइनस एक्स की दूरी ले लो। अब इस r माइनस एक्स पे फोर्स ऊपर लगेगा, इस r माइनस एक्स पे नीचे लगेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर से ये दूरी कितना बचेगी, दैट इज 2x ना। क्यों? क्योंकि इस एंड से लेके इस एंड की जो बीच की दूरी है दैट इज 2r, अभी तो r माइनस एक्स, तो ये r माइनस एक्स एंड प्लस ये 2x जोड़ोगे तो टोटल 2r आएगा। तो इस रॉड पे जो नेट फोर्स आएगा वो किसकी वजह से आएगा, इस चार्ज की वजह से नेट फोर्स आएगा। हम लोग क्या करेंगे, r माइनस एक्स की दूरी पे फील्ड लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन उन्होंने क्या रखा है कि x इज वेरी वेरी स्मॉल, x इज वेरी वेरी स्मॉल। उन्होंने क्या रखा है कि x जो है वो बहुत ही स्मॉल है, कैपिटल R से। इसका मतलब कि इसके सेंटर से r माइनस एक्स दूरी पे जो फील्ड होगा, या यहाँ पे जो फील्ड होगा, या यहाँ पे जो फील्ड होगा, अप्रोक्सीमेट सेम होगा। क्यों? बिकॉज दिस x इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू r माइनस एक्स। ये जो दूरी है ये इस r माइनस एक्स से बहुत कम है, तो इसके हर पॉइंट पे फील्ड सेम कहलाएगा। और इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसके सेंटर से r दूरी पे फील्ड,
तो सेंटर से आर दूरी पे जो फील्ड की वैल्यू होती है दैट इज के क्यू, एक्स की जगह पे आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर दैट इज आर का पावर 3/2। मतलब चूंकि सिंस एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, एक्स की वैल्यू बहुत ही कम है कंपेयर टू आर माइनस एक्स, इसीलिए मैं इसके सेंटर से जो फील्ड मैंने इसके ऊपर लिखा ना, वो आर दूरी पे जो फील्ड लिखोगे वही आर माइनस एक्स पे भी होगा। क्यों? क्योंकि एक्स बहुत ही स्मॉल है। और तुम ये भी कर सकते हो कि जो फील्ड आएगा इसके हर पॉइंट पे अप्रोक्सीमेट हर जगह सेम होगा। क्यों? बिकॉज दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेट आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब कोई पूछे इस वाले पॉइंट पे फोर्स कितना लगेगा, इस वाले पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा, अगर मैं इसको इमेज को यहाँ से हटा दूँ, मैं कैलकुलेशन यहाँ कर लेता हूँ। इस 2x दूरी पे जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज एफ इज क्यू। इस पार्ट का चार्ज, इस पार्ट का चार्ज कितना आएगा देखो, चार्ज पर लेंथ लैम्डा मान लो, इंटू 2x से मल्टीप्लाई कर दो, ये चार्ज आ जाएगा, इंटू यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इसके बराबर है दैट इज के क्यू आर अपान ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r² और ये 3/2, तो ये 2 का 2 कटेगा, बचेगा आर क्यू एंड दिस इज 2√2, ये बच जाएगा। दिस इज द फोर्स। और तुमने डिस्प्लेसमेंट किधर दी है? ऊपर की ओर दी है। अब फोर्स लग रहा है नीचे को, अट्रैक्टिव फोर्स है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस नेगेटिव रॉड पे नेगेटिव चार्ज है, उस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। एक माइनस साइन यहाँ पे लगा देंगे। अब कोई पूछे एक्सेलरेशन बताइए, हम लोग क्या करेंगे, इस रॉड के मास से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करो तो बनेगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बनेगा माइनस लैम्डा के कैपिटल क्यू लैम्डा कैपिटल आर, इसको डिवाइड करेगा, बनेगा √2 इंटू आर स्क्वायर, √2 इंटू आर स्क्वायर, और एम का टर्म भी नीचे जाएगा। द एक्सेलरेशन ऑफ दिस रॉड। अब देखो, अब इस के की वैल्यू प्लेस करेंगे, लैम्डा की वैल्यू प्लेस करेंगे। लैम्डा क्या है? इस रॉड पे चार्ज पर यूनिट लेंथ है, रॉड का जो चार्ज है दैट इज स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू को डिवाइड करो किससे, टोटल लेंथ रॉड का 2r है, डिवाइड कर दिया। डाउट होगा तो बताना जरूर। और के क्या है? 1/4πε0 है। तो एक बार देख लेते कि इसका आंसर जो है उन्होंने के के टर्म में, अच्छा के के टर्म में नहीं दिया है, तो ठीक है, तुम के की वैल्यू प्लेस कर लो। के इज 1/4πε0, अब 4πε0 यहाँ पाएगा, तो ये 2 का टर्म को 8 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, डाउट हुआ तो बताना जरूर, 8πε0 में कन्वर्ट कर देगा। अब इस रॉड का पूरा पूरा जो एक्सेलरेशन आता है, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, तो मैं लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कह सकता हूँ एक्सेलरेशन, और एक्स का टर्म बचा रह गई, यहाँ से एक्सेलरेशन का टर्म बन गया माइनस क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई 8 √2 पाई एप्सिलॉन 8 √2 पाई एप्सिलॉन आर क्यू इंटू एम इंटू एक्स। दिस इज द एस एच एम, ए के साथ एक्स का लीनियर प्रोपोर्शनलिटी है, एस एच एम इक्वेशन है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी √ओवर क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई 8 √2 पाई एप्सिलॉन आर क्यू, ये आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड से हो जाऊँ कि आपको दिखे। ठीक है, अब देखो टाइम पीरियड के लिए उन्होंने क्या रखा है, 1 सेकेंड्स। ओके, इसके बाद जो हम टाइम पीरियड लिखेंगे, इसको मैं एक बार फिर हटा दूँ। ठीक है, ओमेगा मिल गया, तो टाइम पीरियड इज 2π/ओमेगा एंड दिस वन इज योर आंसर। ठीक, तो टाइम पीरियड्स में यहाँ पे लिख दूँ दैट इज 2π/ओमेगा। ओमेगा का टर्म ऐसे बनेगा, तो 8 का टर्म बनेगा 8 √2 पाई एप्सिलॉन आर क्यू एम अपान स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। अब आंसर में उन्होंने ना 2 का टर्म बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से 4 का टर्म तुम बाहर निकालोगे, तो यहाँ पे नीचे अंदर 2 बचेगा और बाहर 4 का टर्म आ जाएगा। फिर उन्होंने आर क्यू को बाहर निकाला हुआ है, तो आर का टर्म्स यहाँ बस रहेगा। ठीक, आर स्क्वायर को तुम बाहर निकालो, आर स्क्वायर को तुम बाहर निकालो, तो उन्होंने आंसर दे रखा है 4πr 2 √2 पाई एप्सिलॉन आर क्यू इंटू कैपिटल क्यू एंड दिस इज आंसर। तो आपने देखा कि मैंने इस क्वेश्चन को किस तरीके से डील किया। ठीक है, जिसमें
ठीक है। तो एक रिंग था और एक रॉड था बीच में, रॉड को शिफ्ट करने के बाद वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना। तो मैं समझ गया, और स्लाइड डिस्प्लेसमेंट था तो स्लाइड का डिस्प्लेसमेंट दिया, और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड अनचेंज रहेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम है। ठीक है। और इधर जब शिफ्ट किया एक्स का तो नीचे से एक्स घट गया, तो ऊपर 2x की दूरी मिल गई, उस 2x पे जो फोर्स लगा वो मैंने निकाल लिया, F बराबर क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ से इलेक्ट्रिक फील्ड आर दूरी पे निकाला, और फोर्स निकलती एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन एक्स के साथ लीनियर प्रोपोर्शनल था बिकॉज एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, और फिर ओमेगा में निकाल के टाइम पीरियड। ओके, एक बार फिर बता दो, जिसने भी क्रैश कोर्स की फीस बहुत लोगों ने पेमेंट कर रखी है, उसको मैंने कल शाम तक मैं आपको पूरा समराइज करके आपको ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक, एक एक चीज़, तो उसको लेके बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, और जिन्होंने नहीं की है वो गूगल फॉर्म को भर के ये अपना इनरोलमेंट करवा सकते हैं। ठीक, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये फिलहाल अभी क्रैश कोर्स के पार्ट से नहीं है, उसको मैं प्रॉपरली लाइव गूगल मीट के थ्रू आपके साथ डिस्कस करूँ। ओके, थैंक यू।